आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 2 है पैरजूजरे बाय 9th एडिशन। और इसमें एक्सरसाइज जो है हम दो एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक 1 है और एक एक्सरसाइज 7 है। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1 को देखते हैं। द एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट फॉर द कंपनी ऑपरेटिंग एट ए प्रोडक्शन एंड सेल लेवल ऑफ 12,000 यूनिट्स आर एज फॉलो। यूनिट प्रोडक्शन सेल और ये जो है 12,000 पे इन्होंने जो है ये हमें बताया हुआ है, कॉस्ट आइटम्स है कि एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट जो है एक मटेरियल एक यूनिट पे जो है वो करीब $32 की लगती है लगता है। और इसी तरह डेट लेबर 20 है, वेरिएबल एफओएच 15 है, फिक्स ओवरहेड 6 है और वेरिएबल मार्केटिंग 3 है, फिक्स मार्केटिंग 4। तो ये जो डाटा जो है ये जो इन्होंने हमें दिया है वो 12,000 यूनिट पे इन्होंने बना के दिया हुआ है कि अगर 12,000 यूनिट बनाते हैं तो फिर उन पे ये यूनिट कॉस्ट आ रही है। रिक्वायर्ड में हमसे ये कर रहा है कि आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। तो इसमें रिक्वायरमेंट है 4 दी गई है। तो 1 बाय 1 हम इसमें चलते हैं। तो नंबर 1 इसमें है रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड कन्वर्जन कॉस्ट। इसका फार्मूला है डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कौन से? फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों लेंगे क्योंकि डायरेक्ट लेबर जो है वेरिएबल ही होते हैं। तो यहाँ जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इन्होंने मांगी है और ये मांगी है पर यूनिट की बात कर गया है। तो यहाँ भी देखते हैं अगर तो इस वक्त लेबर जो है हमारे पास वो है $20 प्लस फिक्स में अगर हम इसमें एफर्ट में देखते हैं तो इसमें फिक्स जो है वो है हमारे पास 6 और प्लस 15 वेरिएबल है। इनको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास $20 और इनके साथ भी डॉलर प्लस $21 दोनों को जमा कर लेंगे। तो दोनों को जमा किया तो ये $41 आ गया हमारे पास, ये जो रिक्वायर्ड था। अब इसमें नेक्स्ट सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में मांगा है एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट पर यूनिट की बात कर गया है। तो यहां प्राइम है तो प्राइम में क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल फार्मूला और प्लस डायरेक्ट लेबर। तो ये दोनों को जमा करेंगे। तो यहां मटेरियल को अगर हम देखते हैं तो मटेरियल हमारे हैं ये है जी $32 है और लेबर जो है वो हमें हमारे पास 20 है। तो इन दोनों को जमा किया तो ये हमारे पास आ गया $52। तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई है। इसी तरह थर्ड में वो रिक्वायर कर रहा है कि एस्टिमेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। थर्ड में रिक्वायर्ड है एस्टिमेटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इनको अगर हम देखते हैं तो इसमें टोटल वेरिएबल्स हमने जो है कॉस्ट लेनी है। तो टोटल वेरिएबल्स अगर कॉस्ट लेते हैं तो उसमें ये देखेंगे नंबर 1 जो है हम डायरेक्ट मटेरियल लेंगे 32, डायरेक्ट लेबर लेंगे
लेबर है हमारी 20, और इसी तरह वेरिएबल एफओएच 15 गिवन है, और इसी तरह वेरिएबल मार्केटिंग जो है मार्केटिंग है वो है 3। इन सबको जमा कर लेंगे तो ये डॉलर, इन सबको जमा करेंगे तो ये 70 आ गया। तो ये हमारी थी थर्ड रिक्वायरमेंट। फोर्थ रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि compute the total cost that would be incurred during a month with a production level of 12,000 units and a sale level of 8,000 units। टोटल कॉस्ट की बात कर गया है कि जो प्रोडक्शन लेवल 12,000 का है लेकिन हम सेल कर रहे हैं 8,000, तो इसमें सबसे पहले जो है हम उसी तरह इसमें कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 4, टोटल कास्ट इन्होंने रिक्वायर्ड की है, तो यहां हम लेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ मटेरियल जो है वो 32 है और यूनिट्स हमने बनाने हैं जो बेचने हैं वो है 8,000। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई इसकी 2,56,000 डॉलर्स, 2,56,000 इसमें हम लेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट लेबर लेंगे। डायरेक्ट लेबर 20 है, वही उसी तरह 8,000 पे, तो ये आ गया 1,60,000। 1,60,000। इसी तरह एफओएच को लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल लेंगे सबसे पहले, वेरिएबल जो है वो हमारे हैं 15 और इसको 8,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसी तरह फिक्स लेंगे। फिक्स जो है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 12 से आएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, तो ये हमने 12, तो ये आ गया 1,20,000 और इसको 12,72, तो ये 72,000, 12 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 72,000। और इसी तरह नेक्स्ट लेंगे मार्केटिंग में वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल जो है वो है 3 और इस वक्त 8,000 है, तो ये 8 या 24, तो ये 24,000 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिक्स अगर लें तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो ये आ गया 48। इनको जमा कर लेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 6,80,000। तो ये इसका जो है चौथी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन जो है पहले की। अब हम क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 7 को हम डिस्कस करते हैं। T company manufactures special machines made to the customer specifications. The following information was available at the beginning of October. मटेरियल इन्वेंट्री है 16,200 है और वर्किंग प्रोसेस है 3,600, तो वो ओपनिंग है। और ड्यूरिंग अक्टूबर का डायरेक्ट मटेरियल हमने कॉस्टिंग है 20,000 पर परचेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल 16,500 and factory overhead was 8,580. October 31st inventory was 8,580.
अक्टूबर 31 इन्वेंटरी बाद मटेरियल है 17,000 का और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है 7,120 और रिक्वायर्ड है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट फॉर द अक्टूबर। तो यहाँ जो है हम उसी तरह कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड for the month ending October 31 जी। तो यहाँ इसमें उसी तरह ऑर्डर का कॉलम बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले उसी तरह मटेरियल लेंगे। मटेरियल्स में ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी जो है इसमें इस वक्त जो है मटेरियल की वो है 16,200 प्लस परचेजेस जो है इस वक्त वो है 20,000। इनको जमा कर लेंगे तो ये 36,200 मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी यहां गिवन है और वो है 17,000। तो 17,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये आ गया 19,200। ये आ गया मटेरियल्स यूज्ड। इसके बाद डायरेक्ट लेबर को लेंगे। सेकंड जो एलिमेंट है हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर यहां जो है 16,500 है। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में अब 8,580। तो ये तीनों एलिमेंट्स जमा कर लेंगे इस वक्त जो आए हैं। तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो इनको जमा कर लेंगे तीनों को। तो तीनों को जमा करने से ये आ गया 44,280। इसके बाद अमल आ गया वर्क इन प्रोसेस। इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी। यहां ओपनिंग इन्वेंटरी जो है वो है 3,600। इसको जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 47,880। कॉस्ट ऑफ गुड्स cost of goods available for manufacturing, cost of goods available for manufacturing less ending inventory। एंडिंग इन्वेंटरी लेंगे वर्क इन प्रोसेस की और वो अमाउंट है 7,120। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 40,760। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
ये जो रिक्वायर्ड था वो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई है। तो इस लेक्चर में हमने जो है 2 एक्सरसाइजेज डिस्कस की हैं। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसमें कमेंट्स में बताएं, उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू जी।